आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी माई वे पर स्वागत है। तो कल हमने संविधान का पार्ट फर्स्ट किया था, आज हम संविधान का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो संविधान का पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष के बारे में, जो 7 सदस्य होते हैं तो उनके 2 सदस्यों का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, 2 सदस्यों का रिप्लेसमेंट होता है। तो V.M. मित्तर 2 सदस्यों का रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, V.M. मित्तर के स्थान पर माधव जी आते हैं और D.P. खेतान के स्थान पर कृष्णमाचार्य जी आते हैं। ठीक है, V.P. मित्तर के स्थान पर माधव जी आते हैं, मित्तर के स्थान पर माधव जी आते हैं। कौन? V.M. मित्तर के स्थान पर माधव जी आते हैं। ठीक है, V.M. मित्तर के स्थान पर कौन आते हैं? माधव जी आते हैं और D.P. खेतान की जगह आते हैं कृष्णमाचार्य। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपातकालीन प्रावधान नागरिक प्रावधान लागू हुए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपातकालीन प्रावधान और नागरिक प्रावधान लागू हुए थे। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। वर्तमान में जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? देश के प्रधान का निर्वाचन होना, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए गणतंत्र कहते हैं। भारत पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। पहली बार देश के प्रधान का निर्वाचन हुआ। ठीक है, और प्रथम प्रधान निर्वाचन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान में समय लगा, कितना समय लगा था संविधान में? संविधान में समय, ठीक है, तो संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और इसमें खर्चा 64 लाख का करीब लग गया था। ठीक है, 64 लाख का। और बैठक कितनी हुई थी? 166 बैठकें हुई थी। और सत्र कितने थे? 12 सत्र थे। सत्र कितने थे? 12 सत्र थे। ठीक है, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत क्या गणतंत्र बना था। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि देश के प्रधान का निर्वाचन होना, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए हम गणतंत्र देश बोलते हैं। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो आपको भी पता है कि संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव तो ब्रिटिश संविधान का है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान का है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भी है। ठीक है, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव एक तो ब्रिटिश संविधान का है और दूसरा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव अधिक है। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये बिना ब्रेक का इंजन है। ठीक है, किसको कहा है? 1935 के अधिनियम को कहा है कि ये बिना ब्रेक का इंजन है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की विशेषता, तो अब हम संविधान की विशेषता देखते हैं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भाग कितने? 22 हैं। अनुसूचियाँ कितनी? 12 है। ठीक है, पहले इसमें 8 थी। ठीक है, कितनी थी? 8 थी। अनुसूचियाँ 12, पहले 8 थी। अनुच्छेद 395 भाग 22 थे। ठीक है, और अनुसूचियाँ 12 जो पहले 8 थी। ठीक है, और भाषाएं पूछे तो भाषाएं इसमें 22 थी। ठीक है, एकात्मक तथा संघात्मक संविधान। एकात्मक तथा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान किसे कहेंगे? जिसकी सारी शक्ति एक ही सरकार में निहित हो। ठीक है, मतलब एकात्मक तो अकेली होगी, ठीक है, जिसकी एक ही सरकार में सारी शक्तियाँ निहित होगी। और संघात्मक किसे कहेंगे? संघात्मक कहेंगे कि केंद्र और राज्य में जिसकी शक्तियों का बंटवारा हो। ठीक है, मतलब कि संघात्मक किसे कहेंगे? जिसकी शक्तियों का बंटवारा हो केंद्र और राज्य के अंदर। एकात्मक संविधान की विशेषता,
एकात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो केंद्र क्या है, सशक्त सरकार है, ठीक है, सशक्त सरकार है, ठीक है। एक है मतलब एकात्मक संविधान की विशेषता क्या है कि सशक्त सरकार बोलेंगे, एक हरी नागरिकता कहेंगे, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है इसके, 352 आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ठीक है। 356 360 352 356 360, ठीक है। ये क्या आपातकालीन प्रावधान है। एकीकृत न्यायपालिका, जिसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, ठीक है, शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, संविधान का लचीलापन, ठीक है, संविधान का लचीलापन। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। और फिर भी संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर भी भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से एकात्मक नहीं है। संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अब हम संघात्मक संविधान देखेंगे। शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से पृथक, ठीक है, अलग होना, ठीक है। संविधान की अपरिवर्तनशीलता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, संविधान की कठोरता, ठीक है। संविधान इसमें यहाँ पे लचीलापन बताया है, तो संविधान कठोरता में संविधान के अंदर, ठीक है। भारत संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक भी नहीं है, ठीक है, संघात्मक भी नहीं, एकात्मक नहीं है, तो यह संघात्मक भी नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में संघात्मक और एकात्मक कहना उचित मतलब नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसमें राइटर है वो अलग अलग मत बताते हैं, ठीक है। भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, ये बात हमने पहले पढ़ ली है, और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, ठीक है। यह दोनों का मिश्रण है, ठीक है, यह दोनों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। भारत संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही संघात्मक है, यह दोनों का मिश्रण है, ठीक है। कठोर एवं लचीला संविधान, ठीक है, कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान क्यों कहेंगे, न तो अमेरिका की तरह यह कठोर है, ठीक है, इसमें अमेरिका की तरह इतने कठोर नियम भी नहीं है कि इसको हम कठोर कह सकें, ठीक है। और न ही यह ब्रिटेन की तरह लचीला है, ठीक है। ब्रिटेन में मतलब इतना स्टिक संविधान नहीं है, ठीक है, और अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है, ठीक है। यूएस से संविधान में संशोधन करने के लिए यानी कि अमेरिका में संविधान में संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इनकी संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण वो यूएसए के संविधान को की कठोर कहेंगे, ठीक है। और जबकि ब्रिटेन में संविधान संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो जाता है, इसलिए इसे लचीला कहेंगे, ठीक है। कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण, ठीक है, संविधान है वो कठोर एवं लचीले का संविधान का मिश्रण है। कैसे है देखते हैं। हमारे संविधान में कुछ भी प्रावधान ऐसे हैं, कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, ठीक है, विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बल्कि संविधान में ज़्यादातर प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे मतलब कि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, और मतलब संविधान में ज़्यादातर प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं, ठीक है, सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं। सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, सरकार का संसदीय रूप कौन सा है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, संसदीय रूप हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स।